नमस्कार बच्चों। आज जो आपसे बात की जा रही है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे विषयों पर बात की जा रही है जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब आप नेट जैसी परीक्षा में आप भाग लेते हैं तो वहाँ कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। साथ ही जब आप कोई विषय पढ़ते हैं, जब आप कोई काव्य पढ़ते हैं, चाहे वो प्राचीन काव्य ले लीजिए, मध्यकालीन काव्य ले लीजिए या आधुनिक काव्य की कोई कृति ले लीजिए, तो वहां पर उन शब्दों को पढ़ने से एक मन में एक संशय की उत्पत्ति होती है और अनेक प्रश्न जो कि कल भी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछे गए, वैसे प्रश्न आपके मन में खड़े हो जाते हैं। तो उन पर बात करेंगे, उन पर मैं आपके संशय को मिटाने की कोशिश करूंगी। देखिए, जब हम एक शब्द है काव्य, काव्य की यूं जो परिभाषा दी गई है, अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से जाएंगे तो वो कव धातु से उत्पन्न है और वहां से फिर वो कवि शब्द बना है और कवि का जो कर्म है वो काव्य कहलाता है। तो जब हम काव्य की परिभाषा एक दृष्टि से देखते हैं तो देखिए, काव्य को अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, वो महज एक कविता के अर्थ में देखते हैं, लेकिन काव्य जो है इससे व्यापक है। जो भी कृति, जो भी सहृदय पाठक को आनंदित करती है वो काव्य है। जब हम काव्य के भेद प्रभेदों को देखते हैं, जो कि मैं आज आपको बताना चाहती हूँ संक्षिप्त रूप में, जब हम काव्य के भेद और नाना प्रभेदों को देखते हैं, उसके उपविभागों को देखते हैं, तो वहां पर अनेक संज्ञाएं सामने आती है। हम प्रबंध काव्य भी देखते हैं, हम मुक्तक काव्य भी देखते हैं, हम दृश्य काव्य भी देखते हैं, हम श्रव्य काव्य भी देखते हैं, हम खंड काव्य भी देखते हैं। तो इस प्रकार ये जो नाना संज्ञाएं आती हैं और यही कहीं ना कहीं भ्रमित कर देते हैं। हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत प्रबंध काव्य है और हम कह देते हैं कि जो साकेत है या जो अन्य रचनाएं जब हम कहते हैं तो वो खंड काव्य बता देते हैं। तो आखिर क्यों प्रिय प्रवास या साकेत ये जो है ये खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं, और क्यों जो रामायण और महाभारत जैसी रचनाएं हैं, रामचरितमानस जैसी रचनाएं हैं, वो प्रबंध काव्य की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हें समझने के लिए देखिए, हमें इन सब संख्याओं को एक एक करके समझना होगा। जब हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र देखते हैं तो वहां पर काव्य के अनेक भेद प्रभेद बताए गए हैं। भरत मुनि कहते हैं कि सामाजिक जो है, कोई भी सामाजिक मतलब वहां पर श्रोता या दर्शक, तो सामाजिक या सहृदय जो पाठक है उसके इंद्रियों के रसास्वादन की दृष्टि से पहले तो जो काव्य के भेद प्रस्तुत किए गए हैं, ये बात मैं भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार कह रही हूँ। वो कहते हैं कि जो श्रोता होता है या जो सामाजिक है, वो अपनी जिन इंद्रियों से उस रचना का रसास्वादन करता है, उसके आधार पर काव्य दो प्रकार के होते हैं। तो जब हम काव्य की परिभाषा देंगे तो आप यहाँ केवल ये नहीं कहेंगे कि केवल कविता ही काव्य है, तो वह हर विधा काव्य है जो सामाजिक को आनंदित करती है, वो सामाजिक उसके रसास्वादन से आनंदित महसूस करता है, वो काव्य है। जब हम इंद्रियों के माध्यम से, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के माध्यम से जब हम बात कर रहे हैं काव्य की, तो वहां दो भेद हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। अब जैसा कि नाम से ही विदित है, जब हम दृश्य काव्य की बात करते हैं तो वहां पर जिस काव्य का रसास्वादन दृश्येंद्रियों द्वारा किया जाए, अब दृश्य और इंद्रियों, उससे दृश्येंद्रिय शब्द बना है, तो दृश्येंद्रिय कौन है? आंखें, चक्षु, नयन, जिससे कि ये जगत दृष्टिगोचर होता है। तो यहाँ पर जब हम दृश्य काव्य की बात कर रहे हैं तो भरत मुनि कह रहे हैं जिस काव्य का रसास्वादन दृश्येंद्रियों द्वारा किया जाए वो काव्य कौन सा कहलाता है? दृश्य काव्य। तो पहला भेद दृश्य काव्य। अब देखिए, जब हम इसका रसास्वादन हम चक्षुओं द्वारा कर रहे हैं, आंखों द्वारा कर रहे हैं, नयन द्वारा कर रहे हैं, तो स्पष्ट है कि ये जो काव्य है वो रंगमंच पर अभिनीत होने लायक होगा। तो इसी आधार पर दृश्य काव्य की रचनाओं का सीधा संबंध जो है रंगमंच से जोड़ दिया जाता है।
अभिनेता से जोड़ दिया जाता है, अभिनय से जोड़ दिया जाता है, और इसी आधार पर दृश्य काव्य के रूपक और उपरूपक दो मुख्य भेद किए गए हैं। हालांकि वहाँ बाद में और रूपक के 10 भेद हैं और उपरूपक के 18 भेद हैं, आप उनमें नहीं जाइए, लेकिन मोटे तौर पर जो दृश्य काव्य है वो रंगमंच से संबंधित, अभिनेता से संबंधित एक काव्य का भेद है, जिसके रूपक और उपरूपक 2 भेद हैं। रूपक के बाद में 10 भेद और किए गए हैं और उपरूपक के 18 भेद किए गए हैं। इन भेदों में से नाटक भी एक मुख्य भेद है, जो कि प्रधान भेद के रूप में माना जाता है। तो मैं समझती हूँ काव्य के भेद प्रभेदों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें दृश्य काव्य क्या है उससे आप भली भांति वाकिफ हो चुके हैं। दृश्य काव्य अर्थात जिसमें सामाजिक या सहृदय या जो पाठक है या जो श्रोता है वो अपनी दृश्येंद्रियों के द्वारा, अपनी आंखों के द्वारा उसका रसास्वादन करता है, उस कृति का रसास्वादन करता है, उस रचना का रसास्वादन करता है। तो यहाँ पर जब जो नाटक है, जो कि इसका एक मुख्य भेद माना गया है दृश्य काव्य का, उसके संबंध में हम बात करते हैं। तो इसको ध्यान रखें। इसी की जो दूसरी भेद है, इसका जो दूसरा भेद किया गया है, भरत मुनि ने जब इंद्रियों के माध्यम से भेद किया है, तो वहाँ दूसरा भेद आता है श्रव्य काव्य। देखिए, श्रव्य काव्य से तात्पर्य उस काव्य से है, अगर मैं शाब्दिक दृष्टि से देखूं तो जो श्रवण करने योग्य है, जिसे सुना जा सके। तो इस काव्य में श्रवण और पठन पाठन के माध्यम से जो सामाजिक या जो सहृदय है वो आनंदित होता है, वो लाभान्वित होता है। किससे हमने कहा? श्रवण से या पठन पाठन से। वो पढ़ भी सकता है, वो उसका पाठ भी कर सकता है किसी रचना का, या वो सुन भी सकता है। तो ये तीनों, इसमें जो इंद्रियां काम में आ रही है महत्वपूर्ण रूप से, वो जो श्रवणेंद्रियां काम में आ रही है, इसलिए इसे हमने श्रव्य काव्य कह दिया है। तो दृश्य काव्य में रंगमंच पर काव्य का अभिनय किया जाता है, वहीं अगर हम श्रव्य काव्य की बात करें तो उसके मानस रंगमंच पर वो कृति उतरती है और वो उस काव्य का रसास्वादन करता है, काव्य का आनंद प्राप्त करता है। रंगमंच तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो मनसा है, वो मानस का रंगमंच है जिसे वो कानों से सुनता है या उसे पढ़ता है, पठन पाठन करता है और वो उसे हृदयंगम कर लेता है। तो ये श्रव्य काव्य है। देखिए, पद्य और गद्य रचना प्रणाली के आधार पर भी इस श्रव्य काव्य के फिर से भेद किए जा सकते हैं, जिसमें हम अगर देखें तो मुक्तक काव्य, युग्मक, सांदनीतक, कलापक और कुलक, ये मुख्य भेद किए गए हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें, श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य की वे तमाम विधाएं आ जाती हैं, चाहे आप कविता, कहानी, उपन्यास ले लें, यात्राव्रत, संस्मरण, जितने प्रकार की काव्य की विधाएं हैं, जितने प्रकार की गद्य काव्य की विधाएं हैं या पद्य काव्य की विधाएं हैं, वो सभी विधाएं श्रव्य काव्य में समावेशित होती हैं। तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद हैं जिसे हमने इंद्रियों के माध्यम से किया है, तो दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो आज के बाद आप केवल काव्य क्या है उसमें आप कविता ही काव्य है ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो काव्य शब्द है ये एक बहुत विहंगम दृष्टि रखता है। हालांकि जब हम संस्कृत आचार्यों की जिक्र करते हैं, संस्कृत आचार्यों का अध्ययन करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर और नाना परिभाषाएं हैं काव्य से संबंधित। वहाँ पर शब्दार्थों सहितो काव्यम भी कहते हैं भामाएं, कि शब्द और अर्थ से जो समावेशित जो रचना है वही काव्य है। तो ये तो एक साधारण सी परिभाषा थी। वहाँ फिर वो काव्य प्रयोजन भी बताते हैं, काव्य के लक्षण भी बताते हैं, वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे एक सामान्य चर्चा कर रही हूँ, और ये चर्चा इसलिए ताकि आपके साक्षात्कार से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएं उनमें ये बातें काम आएं। साथ ही जो बातें प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछी जाती है, वहाँ ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ। तो ये जो पहला भेद हमने देखा था वो रसास्वादन के माध्यम की दृष्टि से था, या जो जिन इंद्रियों के माध्यम से एक सामाजिक या सहृदय या एक पाठक या एक श्रोता या एक दर्शक उसको हृदयंगम करता है, उस आधार पर हमने 2 भेद किए। अब कथानुबंध की दृष्टि से अगर देखें, किसी काव्य में, किसी रचना में कथानक कैसा है, उसकी कथात्मकता कैसी है, उस आधार पर भी
काव्य के दो भेद किए जाते हैं और वहां हम कहते हैं प्रबंध काव्य पहला भेद और दूसरा मुक्तक काव्य या प्रगीत काव्य। तो जैसा कि हम प्रबंध काव्य देख रहे हैं तो वहां पर प्रबंधात्मकता होगी, कथात्मकता अधिक हावी होगी और वो एक वृहद और व्यापक काव्य होगा। तो जब हम प्रबंध काव्य की बात कर रहे हैं तो प्रबंध काव्य के फिर दो उपभेद हो जाते हैं जिसे हम महाकाव्य और खंड काव्य, दो काव्य कहते हैं। देखिए, जब हम महाकाव्य की बात करते हैं तो जो महाकाव्य है वो जीवन के विविध पक्षों को उकेरता हुआ, को सहेजता हुआ और संपूर्ण घटनाक्रमों को समावेशित करता हुआ और अपने भीतर भव्य रचना विधान को समावेशित करता है। वो भव्य होगा, उसका कथानक भव्य होगा, एक विहंगम कथानक होगा और जीवन के जो संपूर्ण घटनाक्रम होंगे वो उसमें समावेशित होंगे, तो वो प्रबंध काव्य कहलाएगा। लेकिन खंड काव्य वह काव्य है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाए। जैसे कि जैसे कि हम राम और कृष्ण इस भारत भूमि के दो बहुचर्चित और आदर्श अनुकरणीय जो पात्र हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जैसे कि अगर हम कृष्ण जीवन से संबंधित, अगर उनके बाल्यकाल से संबंधित कोई कृति का अध्ययन करते हैं तो वो खंड काव्य कहलाएगा। लेकिन हम जब महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं तो वो प्रबंध काव्य कहलाएगा, क्योंकि वहां पर उनकी संपूर्ण जीवन वृत्त को उकेरा गया है। लेकिन जब हम उपसंहार सरी की रचनाओं को देखते हैं जो कि औपन्यासिक कृति है, लेकिन वो उनके जीवन के उत्तरार्ध को परिलक्षित करती है, तो वहां उसे एक खंड काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष अथवा खंड का वर्णन किया जाता है। तो हम देखें, अगर उदाहरण के रूप में आप जानना चाहें तो रामचरितमानस और महाभारत जो कि लौकिक काव्यों की श्रेणी में रखे जाते हैं, वो महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है, जबकि सुदामाचरित और पंचवटी जैसी रचनाएं खंड काव्य के उदाहरण हैं। आप और रचनाओं को जोड़ सकते हैं इनमें। आप पढ़ते हैं, प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, तृतीय वर्ष में पढ़ रहे हैं, प्रिय प्रवास और साकेत जैसी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो जब हम प्रिय प्रवास और साकेत को पढ़ते हैं तो इनमें चूंकि जीवन के एक पक्ष को भी प्रमुखता से उकेरा गया है, तो ये महाकाव्य की श्रेणी में जरूर रखी जा सकती है, क्योंकि बहुत व्यापक और वृहद जीवन अनुभवों को यहाँ समेटा गया है। लेकिन फिर भी वहाँ कथानक प्रबंधात्मकता के गुणों से मेल नहीं खाता है, इसलिए इन्हें एकार्थ काव्य की श्रेणी में, खंड काव्य की श्रेणी में रखा जाता है। वर्तमान में यद्यपि काफी शिल्प में बदलाव आया है, अगर हम आधुनिक कृतियों को देखें तो इनके लक्षण भी वहाँ बदल जाते हैं। तो वहाँ पर हम ये देखें तो ये मुख्य प्रकार हैं जब आप महाकाव्य या खंड काव्य की बात करते हैं, और जब आप प्रबंध काव्य की बात करते हैं और मुक्तक काव्य की बात करते हैं। तो दूसरा जो कथात्मकता की दृष्टि से जो दूसरा भेद है वो मुक्तक काव्य है। देखिए, मुक्तक काव्य जैसा कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा को लें तो प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है यदि, तो मुक्तक काव्य क्या है? चुने हुए फूलों का गुलदस्ता। तो ये बात उन्होंने कही है। देखिए, मुक्तक में किसी तरह की कोई कथात्मकता के सूत्र आपस में नहीं जुड़ते। आपने बिहारी सतसई पढ़ा है। जब हम बिहारी सतसई के दोहों को देखते हैं, जिन 700 से अधिक दोहों का जो समुच्चय है बिहारी सतसई, तो हम कहते हैं कि उसका एक एक दोहा वहां पृथक रूप से पढ़ा जा सकता है। आप किन्हीं भी 10 दोहों को उठा के पढ़ सकते हैं। वहां आपको तारतम्यता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां आपको कथा सूत्र जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये मुक्तक काव्य है जहां पर जो हर एक पद जो है, हर एक छंद जो है वो एक दूसरे से विलग है, एक दूसरे से पृथक है, लेकिन फिर भी वो बहुत रोचक है। तो जहां हम बिहारी सतसई जैसी रचनाओं की बात करते हैं तो वहां नीति के दोहे हैं, वहां श्रृंगार के दोहे हैं, वहां भक्ति के दोहे हैं। इस प्रकार नाना दोहों का जो समुच्चय है, जो गुथा हुआ
पुंज है वो हमने उसे बिहारी सतसई का नाम दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी रचनाएं मुक्तक काव्य के रूप में हमें मिलती हैं, जहां पर अनेक जो श्रृंगारिक पद या अनेक रसों से युक्त जो पद है वो वहां पर रख दिए जाते हैं। हम रसखान की रचनाओं को ले सकते हैं, हम नामदेव की रचनाओं को ले सकते हैं। आप जो रचनाएं कोर्स में पढ़ रहे हैं उनमें से अधिकांश कवियों की रचनाएं ऐसी ही हैं जो मुक्तक काव्य के रूप में हैं। आप कबीर के जो पद पढ़ते हैं, जो अलग अलग पद हैं, वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में ही रखे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कथा सूत्र नहीं है। हालांकि वहाँ नाना विषयों से संबंधित अलग अलग वहाँ पर वर्गीकरण कर दिया गया है उनका, लेकिन एक कथात्मकता नहीं चलती, इसीलिए वो मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो ये मुख्य भेद हैं। यदि हम अगर संस्कृत काव्य विधान पर जाएंगे तो वहाँ स्वरूप विधान के आधार पर कुछ भेद किए गए हैं, जिनमें महाकाव्य, रूपक, आख्यायिका, कथा और मुक्तक, ये भेद किए गए हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से इनकी परिभाषा ध्यान रहनी चाहिए, ताकि जब आप किसी काव्य का अध्ययन करें तो आप उसे ये पहचान सकें कि ये प्रबंध काव्य है या ये मुक्तक काव्य है। देखिए, फिर अगर हम और उसमें जाएंगे तो महाकाव्य के अलग अलग कुछ लक्षण बताए गए हैं कि जो कथा है वो लोक विस्तृत होनी चाहिए, उसका एक महानायक होना चाहिए, उसमें जो कथात्मकता के जो सूत्र लिए गए हैं वो जीवन के नाना प्रसंगों से लिए होने चाहिए, उसका नायक जो है वो धीरोदात्त होना चाहिए, वो नायकत्व के गुणों से विभूषित होना चाहिए, वहाँ पर जो विरोधी पात्र हैं वो भी होने चाहिए। तो इस आधार पर उसका एक महत्व उद्देश्य होना चाहिए, ये भी है। तो इस आधार पर फिर हम महाकाव्य के लक्षण निर्धारित कर देते हैं। तो ये नाना बातें हैं, नाना सूत्र हैं जिसके बारे में आपको ध्यान होना जरूरी है। तो ये तो काव्य संबंधी चर्चा थी। एक और बात जो पूछी जा रही थी छात्रों के माध्यम से, जब हमने बीते कुछ सत्रों में नाना अध्यायों का जिक्र किया, जब हम देखते हैं तो नाना अध्याय जो देखते हैं वहां पर आपने जब जैसे साकेत पढ़ा, साकेत के हमने उर्मिला नवम सर को हमने विस्तृत व्याख्या पढ़ी है, हमने कामायनी पढ़ा। तो कुछ अलंकारों पर बात की जाए, हालांकि अलंकार से संबंधित जो एक अलग से व्याख्यान आयोजित किया जाएगा, लेकिन जब अलंकारों की बात करते हैं तो अलंकार क्या है? जो अलंकार शब्द को अगर यदि हम पहल देखें तो क्री जो धातु है उसमें अलम उपपद जोड़कर, अलम जो सुशोभित करने वाला है उसे जोड़कर अलंकार शब्द बना है। तो अलंकार की यदि हम व्याख्या करें तो जो सौंदर्यम ग्राह्यम अलंकार, तो काव्य जो है सौंदर्यम अलंकार है, तो सौंदर्य ही अलंकार है। हम ये भी कहते हैं अलम करोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है वो अलंकार है। तो देखिए, अलंकार जो है वो किसी भी काव्य के शोभा कारक धर्म है, उसकी शोभा में अभिवृद्धि करते हैं, उसको ग्राह्य बनाते हैं, उसको उसके कलेवर को और अधिक शोष्ठव प्रदान करते हैं, तो वो अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार को समझने से पहले, या जिस अलंकार की हम चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले आप दो शब्दों को जानिए, अलंकार और अलंकार्य। इसके बारे में परिभाषा अक्सर प्रथम वर्ष में पूछ ली जाती है कि अलंकार और अलंकार्य में भेद समझाइए। तो जब हम अलंकार और अलंकार्य की बात करते हैं तो अलंकार तो बाह्य कारक धर्म हो गया, जो कि अलंकृत कर रहा है काव्य को, वो क्या है? अलंकार है। लेकिन किसे अलंकृत किया जा रहा है वहां ये समझना होगा। तो जिससे अलंकृत किया जाता है, जो विषय वस्तु है, जो कथानक है, वो क्या कहलाती है? अलंकारी। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें, अलंकार्य जो वर्ण विषय हुआ, जो विषय वस्तु हुई, वो अलंकार्य हुई, और जहां पर जो बाहरी धर्म के माध्यम से किसी शोभाकारक धर्म के द्वारा उसकी अगर हमने उसकी शोभा को द्विगुणित करने का प्रयास किया तो वो अलंकार कहलाएगा। जैसे कि यदि कामायनी में मानवीकरण अलंकार का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है तो वहां अलंकार तो मानवीकरण है, लेकिन अलंकार्य कौन है? कामायनी कृति। इससे और अधिक देखिए जैसे मनु का चित्रण किया जा रहा है और वहां पर यदि उसको उपमा के माध्यम से या श्लेष के माध्यम से या अन्य अलंकारों के माध्यम से उस
कारण को, उस कार्य को वहां पर विश्लेषित करने का प्रयास किया जा रहा है, या यदि उसे सुशोभित करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो अलंकार ही कहलाएगा। लेकिन जो ये कार्य कर रहा है वो अलंकार कहलाएगा। तो देखिए सीधी सी बात है, जो आरोपित है, जो बाह्य है वो अलंकार है, और जो वर्ण्य विषय है वो क्या है, अलंकार्य है। अलंकार के बारे में जब हम आचार्य दंडी को देखते हैं, देखिए एक बात और ध्यान रखें, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी अलंकार संप्रदाय को पढ़ते हैं, एक पूरा प्रश्न है उनका काव्य शास्त्र का। तो देखिए अलंकार को आप ऐसे सामान्य रूप से तो पढ़ते ही हैं, लेकिन ये एक संस्कृत काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग भी है। तो जब हम अलंकारों को देखते हैं तो भामह जो है इसकी प्रतिष्ठापक आचार्य, इसके प्रस्तोता आचार्य कहे जाते हैं, आचार्य भामह। और ये संस्कृत काव्य शास्त्र का सबसे पुराना संप्रदाय है। जब हम भरत मुनि का नाट्यशास्त्र देखते हैं तो उसमें भी 4 अलंकारों का उल्लेख आता है। तो आचार्य भामह जो है इसे काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं, जिसे उनके बाद के जो आचार्य हैं, चाहे हम उद्भट को ले लें, चाहे हम रुद्रट को ले लें, चाहे हम रुय्यक को ले लें या जयदेव को ले लें, वो उन्हीं के इस प्रयासों को गति प्रदान करते हैं। तो प्रस्तोता आचार्य तो आचार्य भामह हो गए, और इसकी जो उद्भावना करने वाले या इसे और अधिक विस्तार देने वाले जो आचार्य हुए उसमें उद्भट, रुद्रट, रुय्यक और जयदेव को हम मान सकते हैं। तो जब अलंकारवादी आचार्यों ने तो इसे काव्य की आत्मा प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा की, लेकिन ये काव्य की आत्मा नहीं माना गया, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से नहीं होता, ये काव्य में बाह्य तत्व है काव्य का। इसलिए इसे हमने कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारात प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म जो हैं वो अलंकार कहलाते हैं। और काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये आचार्य दंडी ने ये परिभाषा दी। भामह ने अपने काव्य अलंकार में बहुत सारे शब्दालंकार और बहुत सारे अर्थालंकार बताए हैं। जब हम शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात करते हैं तो फिर ये प्रश्न आता है कि क्या शब्दालंकार हैं और क्या अर्थालंकार हैं। तो देखिए जब हम अलंकारों के 2 भेद करते हैं, तो अलंकार जो हैं या तो शब्द पर आधारित होते हैं या अर्थ पर आधारित होते हैं। जब हम शब्दालंकारों का जिक्र करते हैं तो जिन अलंकारों का सौंदर्य किसी काव्य में, किसी पद में, किसी चरण में शब्दों पर आधारित होता है, और यदि उन शब्दों को उस पद में से हटा दिया जाए, उन शब्दों को यदि उस कविता में से हटा दिया जाए, उस छंद में से हटा दिया जाए, उस चरण में से हटा दिया जाए, तो उसका वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है, तो उसे हम शब्दालंकार कहेंगे। जहां पर शब्द हटा दिया आपने तो सौंदर्य समाप्त हो गया। जैसे कि एक साधारण सा उदाहरण हम लेते हैं, जिसे हम यमक अलंकार में शायद जब से अलंकार पढ़ना शुरू करते हैं तब से पढ़ते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, यही खाए बोराय जग वही पाए बोराय। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ, जैसा कि सबको पता है, एक का अर्थ स्वर्ण है, एक का अर्थ धतूरा है। लेकिन यदि एक कनक शब्द के स्थान पर यदि हमने हेम, स्वर्ण आदि शब्द रख दिए, उसके पर्यायवाची शब्द रख दिए, तो वहां उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। जिस सौंदर्य की सृष्टि कवि कर रहा है, जिस सौंदर्य की सृष्टि बिहारी ने की है, वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए शब्द पर आधारित होने के कारण यह अलंकार, जिसका प्रयोग यमक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है, वो कौन सा अलंकार कहलाएगा? शब्दालंकार कहलाएगा। देखिए शब्दालंकार की जब हम बात करते हैं तो आप बताइए कौन कौन से अलंकार होते हैं शब्दालंकारों में? सोचिए जरा। जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार जो है वो शब्दालंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है नाना प्रकार से। वहां लाटानुप्रास देख लीजिए, अंत्यानुप्रास देख लीजिए, श्रुत्यानुप्रास देख लीजिए, जो जितना भी है अलंकारों के भेद, उसमें अनुप्रास अलंकार के भेद। भगवान भक्तों की भूरी भीति भगाइए, आप यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं। तनी तनुजा तमाल तट बहुवर छाए, तो हम यहाँ त वर्ण की आवृत्ति देख रहे हैं। तो जब इन वर्णों को हटा दिया जाए या इन शब्दों को हटा दिया जाए तो ये सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये शब्दालंकार की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से अलंकार आते हैं? देखिए यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक का हमने उदाहरण देखा था। श्लेष अलंकार में
बहुत सारे उदाहरण हैं। जो भूषण है उनका पूरा काव्य ही श्लेष का है उदाहरण। तो इस तरह देख सकते हैं। और आपका ये अनुप्रास अलंकार तो आता ही है, वक्रोक्ति अलंकार भी आता है। तो ये सारे अलंकार जो हैं शब्दालंकार हैं। जब आप बात करते हैं जो शब्द पर जिनका सौंदर्य आधारित है, और यदि उनको हटाकर उनका पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो उसका लावण्य, उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, तो उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। देखिए, दूसरा जो प्रकार है वो प्रकार है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार को जब हम देखते हैं तो जिस अलंकार का सौंदर्य शब्द पर आधारित ना होकर उसके अर्थ पर निर्भर रहता है, उसके अर्थ पर निर्भर करता है, वो कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में हम अगर उसके अंतर देखें शब्दालंकार से, तो यहाँ पर किसी भी शब्द का पर्याय रख देने से उसका सौंदर्य, उसका चमत्कार समाप्त नहीं होता। तो वो कौन से अलंकार हैं? अर्थालंकार। तो यहाँ पर जितने भी अलंकार, चाहे आप निदर्शना अलंकार ले लीजिए, चाहे प्रतीप ले लीजिए, चाहे दीपक ले लीजिए, चाहे आप उपमा अलंकार ले लीजिए, काव्यलिंग अलंकार ले लीजिए, आप दृष्टांत ले लीजिए, आप उदाहरण ले लीजिए, आप विरोधाभास ले लीजिए, आप अतिशयोक्ति ले लीजिए, आप मालोपमा ले लीजिए, आप वस्तुत प्रेक्षा अलंकार ले लीजिए। तो ये वस्तुत प्रेक्षा तो हालांकि जब हम उत्प्रेक्षा का ही एक प्रकार है। तो ये सारे अलंकार जो हैं आपके अर्थालंकार की श्रेणी में रखे जाते हैं, क्योंकि इसका सौंदर्य, इसका चमत्कार किस पर निर्भर है? अर्थ पर निर्भर है, इसलिए ये अर्थालंकार। और यदि हम किसी दोहे में, किसी छंद में जिसका ये प्रयोग किया जा रहा है, जिस पद में ये प्रयोग किया जा रहा है, यदि उस शब्द विशेष के स्थान पर उसका पर्याय रख दिया जाए तो वहां पर उसका लावण्य, उसका सौंदर्य समाप्त नहीं होता। तो ये अर्थालंकार की श्रेणी में आते हैं। जब हम आज जिन अलंकारों का प्रयोग हम देखने जा रहे हैं, देखिए उसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ काव्यलिंग अलंकार की, क्योंकि ये एक जिज्ञासा थी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में पूछी गई थी। देखिए, काव्यलिंग की जब हम बात करते हैं, काव्यलिंग अलंकार, सबसे पहली बात तो ये एक अर्थालंकार है। तो जब हम काव्यलिंग अलंकारों की बात करते हैं तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, काव्य और लिंग। तो लिंग का मतलब है यहाँ पर उसका कारण क्या है, उसका कथन किस प्रकार किया जा रहा है। तो वो उसका किसी कथन का यदि अगर हम परिभाषा दें काव्यलिंग अलंकार की, जैसे कि कवि ने कोई कथन कहा है और फिर वो उसकी सम्मति दे रहा है, फिर उसका समर्थन किसी अन्य वाक्य से कर रहा है, किसी अन्य पद से कर रहा है, तो वो वहां पर काव्यलिंग अलंकार माना जाता है। देखिए, जब किसी पदार्थ या किसी वाक्यार्थ का किसी अन्य कथन से या उसका कारण प्रस्तुत किया जाए, जो बात हमने की गई है उसका समर्थन किया जाए, तो वो काव्यलिंग अलंकार होता है। तो काव्य का ऐसा कारण जिसका वर्णन काव्य में किया गया हो, वो काव्यलिंग अलंकार है। काव्यलिंग अलंकार में जिस तथ्य को कवि कहना चाह रहा है उसकी सप्रमाण व्याख्या वो अगले पद या अगले वाक्य में या अगले कथन में कर देता है। तो देखिए, जब हम काव्यलिंग अलंकार को देखते हैं तो उसमें जो है दो कथन होना जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि जब काव्यलिंग की बात हमने की तो वहां दो कथन होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि एक में तो वो बात कही जाएगी और दूसरे में उसके माध्यम से वो उसकी संस्तुति करेगा, उसका समर्थन करेगा। तो समर्थक भाव यहाँ पर इस काव्यलिंग उदाहरण में देखा जा सकता है, या जिस तथ्य को कवि सिद्ध करना चाहता है उसे वो है जो वाक्य के अन्य पद में या अन्य अर्थ में कह देता है। जैसे कि मैं फिर आपको सरल दोहे से ही समझाऊं तो कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। जब कवि ये कह रहा है कि कनक और कनक से भी 100 गुनी मादकता अधिकाय है, क्यों? आगे वो कह रहा है यही पाए बोराए जग वही खाए बोराए। तो एक को तो पाने से व्यक्ति बोरा जाता है, पागल हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, और दूसरे को खाने से वो बोरा जाता है, पागल हो जाता है, उसकी मति जो है भ्रष्ट हो जाती है। तो ये
ऐसा नहीं है कि एक ही पद में केवल एक ही अलंकार होगा एक साथ। देखिए आप जब इस पद में देखते हैं, जब हमने ये दोहा देखा है तो इसमें 3 अलंकारों की सृष्टि तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है। वहाँ क्योंकि दोहा छंद है तो अनुप्रास अलंकार अपना आप आ जाता है, उसका अंत्य अनुप्रास भेद आ जाता है। जब हम कनक कनक शब्द में देख रहे हैं, एक कनक का अर्थ वहाँ स्वर्ण है, दूसरे का अर्थ धतूरा है, तो वहाँ यमक अलंकार आ जाता है। और चूंकि दूसरी पंक्ति में उसका स्पष्टीकरण दे दिया गया है तो वहां पर काव्यलिंग अलंकार भी आ जाता है। तो काव्यलिंग अलंकार में देखिए हेतु और कारण में वहां भेद स्पष्ट है और उसकी वहां संस्तुति की जाती है, उसका समर्थन वहां किया जाता है। देखिए काव्यलिंग अलंकार 2 प्रकार का होता है, एक तो पदार्थगत और एक वाक्यार्थगत। पद और अर्थ से मिलकर शब्द बना है पदार्थ का। तो जब कवि जिसने जो तथ्य प्रतिपादित किया है उसका जो कारण बता रहा है, उसका जो समर्थन कर रहा है, वो यदि पूरे वाक्य में ना करके किसी पद में करे तो वो कौन सा अलंकार उसका कौन सा भेद माना जाएगा? पदार्थगत भेद माना जाएगा। परंतु यदि कवि पूरे के पूरे वाक्य के रूप में उस कारण की संस्तुति कर रहा है, उसकी स्थापना का प्रयास कर रहा है, तो वो वाक्यार्थगत काव्यलिंग अलंकार माना जाएगा। तो ये 2 भेद है इसके, हमने काव्यलिंग अलंकार के भेद देखे। और ये देखिए सूरदास, तुलसीदास, कामायनीकार जयशंकर प्रसाद ने, जब हम साकेतकार मैथिली शरण गुप्त की रचना देखते हैं जो हमने पढ़ी भी है, इन सभी ने, क्योंकि आप इसे एक बात ये भी कही कथात्मकता आ जाती है। देखिए जो बात कही जा रही है उसकी सिद्धि की जा रही है, तो एक कथा तत्व वहां पर निर्मित हो जाता है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार माना जाता है। तो वहां कारण बताया जा रहा है और फिर किसी कथन के द्वारा उसको उस तथ्य की सिद्धि करने का प्रयास हो रहा है, उस तथ्य का समर्थन देने का प्रयास हो रहा है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार माना जाएगा। और ये अर्थालंकार का एक महत्वपूर्ण भेद है और बहुत अधिक प्रयोग में किया जाता है। जब किसी कथात्मकता रखनी होगी किसी में, तो उसको स्पष्ट, वहां पर अनेक ऐसे तथ्य आएंगे जहां पर स्पष्ट करनी होगी कवि को अपनी बात, इसलिए इस अलंकार का जो प्रयोग है वो नाना कवियों ने किया है। आज इतनी ही चर्चा आज अलंकारों पर और काव्यलिंग के बारे में बात करनी थी। नमस्कार, धन्यवाद।